और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बिहार से। ये बड़ी खबर आ रही है रामायण पर बिहार के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। रामचरितमानस एक अभिशाप है, ये कहा है मंत्री चंद्रशेखर ने। उन्होंने ये भी कहा कि रामायण और मनुस्मृति को ये नफरत फैलाने वाला है। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साधा उनके बयान को लेकर। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की, और अभी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को? कि ये चंद्रशेखर यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ये मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई। रामचरितमानस के ऊपर इस तरह का बयान देना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जरूरत पड़े तो नीतीश कुमार जी से डिमांड करता हूं कि बगल में कोइलवर में एक नया मानसिक रोग का इलाज के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो वहां ले जाने की चर्चा बनाई गई है बिल्डिंग, तो अब वहां पर इनको इलाज की ज़रूरत है। वही अपने शिक्षा मंत्री के बयान से नीतीश कुमार अनजान हैं। शिक्षा मंत्री ने क्या बोला मुझे ये जानकारी नहीं, ये कहा है बिहार के सीएम ने। नहीं, हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। दरभंगा एम्स सीधा रुक कर लेते हैं पटना का। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमिताभ, एक बड़ा बयान देते हैं शिक्षा मंत्री, जिसमें सीधे तौर पर जो रामचरितमानस और मनुस्मृति को सवालों के घेरे में लाते हैं, और सीएम कहते हैं कि इस बयान को लेकर कोई जानकारी नहीं है। क्या लग रहा है अब इस पर सियासत और उबाल मारेगी बिहार में? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से बुधवार को शिक्षा मंत्री का बयान आया और मंच पे भाषण देने के बाद जब वो बाहर आए, बाहर से भी उनसे सवाल हुआ तो भी वो अपनी बात पर अडिग थे, और आज जब उनसे बात हुई तो आज भी उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो वो अपने बयान पर अडिग हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी तो लगातार मांग कर ही रही थी, तमाम नेता उस पर इस बयान को लेकर माफ़ी मांगने को कह रहे थे, सरकार पर सवाल उठा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए अयोध्या के संत हैं आचार्य रामहंस पर आचार्य जी, उन्होंने कहा है कि या तो शिक्षा मंत्री माफ़ी मांगे, नहीं तो जो कोई उनके जीभ काट के ला के देगा उसे 10 करोड़ के इनाम देंगे। और इस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया भी आ रही हैं। आज शिक्षा मंत्री से फिर जब ये सवाल किया गया था कि आपकी इस बयान को लेकर इतनी प्रतिक्रिया आ रही हैं कि आप माफ़ी मांगें, लेकिन अपने बात पे वो आज भी अडिग हैं कि नहीं, मैंने कोई गलत नहीं बोला है, मैंने कुछ दोहों का उल्लेख किया है, वो दोहे इस बात को प्रमाणित करते हैं समाज को बांटने वाले हैं, जिनका उल्लेख आज के बयान में भी उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ जो अपने समाधान यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये पूछा गया तो उन्होंने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जताई कि उन्हें बयान की जानकारी नहीं है। हालांकि जेडीयू के जो ट्विटर हैंडल से एक जो ट्वीट किया गया है उसमें कहा गया है कि इस तरह का बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं। महागठबंधन में शामिल सभी लोग जो है किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहे। तो लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की बयानबाजी हुई है, अभी तक आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई है उससे निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ भी लगा, विपक्ष के हाथ भी लगा है, और धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें आहत करने वाला ये मुद्दा बनता है। चलिए अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।